भाई तो ये सोल ट्रेडर बिजनेस के बारे में डिटेल्स हो गई। क्या हो गया भाई? सोल ट्रेडर बिजनेस के बारे में डिटेल हो गई। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या है भाई? पार्टनरशिप बिजनेस। अच्छा भाई, पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है? ठीक है, सोल ट्रेडर सबको क्लियर है भाई? सोल ट्रेडर क्लियर है ना? चलो, अब पढ़ते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस और सोल ट्रेडर में क्या होता है? ठीक है, देखना सही। बिजनेस खत्म कैसे होगा? बिजनेस खत्म मतलब लीगली मर गया ना। अगर ओनर मरा तो बिजनेस भी लीगली बंद हो चुका है, लीगली बिजनेस भी बंद हो चुका है। ठीक है, तो अगर अपना हमार अगर ओनर मर जाता है तो बिजनेस लीगली बंद हो चुका है, लीगल वे में बिजनेस बंद हो चुका है। फिर इसके जो भी इनहेरिट वाले लोग होंगे, ठीक है, लीगली मतलब कानूनी तौर पे, लीगली कानूनी तौर पे बंद हो चुका है बिजनेस। ठीक है, फिर इसके घर वालों को जाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, फिर सारा काम होगा। क्लियर? चलो, अब पढ़ते हैं भाई दूसरा टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट इज पार्टनरशिप। क्या भाई? पार्टनरशिप। अच्छा भाई, अब पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है? पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है भाई? ये पार्टनरशिप इज अ लीगल अग्रीमेंट। ठीक है, पार्टनरशिप इज लीगल अग्रीमेंट है। लीगल डॉक्यूमेंट बनाएंगे, लीगल अग्रीमेंट होगा, गवर्नमेंट के पास जाएंगे, गवर्नमेंट को बताएंगे भाई दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, लेकिन इसकी लिमिट है 20 तक। मतलब 20 या 20 के अंदर अंदर होना चाहिए। मतलब 2 से लेके 20 तक लोग एक मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप। ठीक है, अच्छा, वो प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करेंगे, वो एक बिजनेस चलाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह डिवाइड करेंगे और प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे। हाँ, कैपिटल भी ज्यादा होगा। अब बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं? बच्चे लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली डिवाइड होंगे। क्या? प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली डिवाइड होंगे, ये क्या है? गलत। प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली डिवाइड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरे 4 दोस्त बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो टोटल कितने पार्टनर हो गए भाई? 5 पार्टनर। अब भाई कोई ज्यादा पैसा लाएगा, कोई कम पैसा लाएगा, कोई बोलेगा यार मैं सिर्फ पैसा लाऊंगा, काम नहीं कर सकता, कोई बोलेगा भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सिर्फ काम कर सकता हूँ। तो भाई सबकी परसेंटेज क्या होगी? अलग अलग। परसेंटेज अलग अलग। जो पैसा भी ला रहा है, काम भी कर रहा है, उसकी परसेंटेज ज्यादा होगी। जो पैसा नहीं ला रहा, सिर्फ काम कर रहा है, उसकी परसेंटेज कम होगी। जो पैसा लगा रहा है, ठीक है, काम नहीं कर रहा, उसकी परसेंटेज कम होगी। और जो काम कर रहा है और पैसा नहीं है समझो, तो उसकी परसेंटेज भी कम होगी। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, तो इक्वली का कोई बात नहीं, इक्वल नहीं होगा सब। वो तो डिपेंड करता है कौन कितनी जिम्मेदारी ले रहा है, कौन कितना काम अपने ऊपर ले रहा है, और फिर कौन कितने पैसे लगा रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली डिवाइड नहीं होते, इट डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, तो ये सारी। उसके बाद क्या है भाई? एडवांटेजेस। क्या भाई? एडवांटेज। अब पढ़ते हैं भाई पार्टनरशिप के एडवांटेजेस। पार्टनरशिप का एडवांटेज सबसे पहला क्या होगा? इजी टू सेटअप। आराम से आप सेटअप कर सकते हो, आराम से सेटअप कर सकते हो, टेंशन वाली बात आपकी नहीं है, आराम से सेटअप हो सकता है, तो इजी टू सेटअप है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है? इसमें भी गवर्नमेंट की तरह क्या है? गवर्नमेंट की तरह क्या है? कि गवर्नमेंट क्या करती थी वहां पे? सोल ट्रेडर में, सोल ट्रेडर में भी गवर्नमेंट क्या बोल रही थी? जा भाई बिजनेस स्टार्ट कर ले यार, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं है। ठीक है, हाँ, नहीं उस पर आता है, अभी फायदों की बात कर रहे हैं ना। तो गवर्नमेंट वहां पे भी क्या बोलती थी? भाई सोल ट्रेडर बिजनेस स्टार्ट कर ले, टेंशन की बात नहीं, इजी टू सेटअप। वहां पे भी लीगल फॉर्मेलिटीज भी थी। पार्टनरशिप में भी इतनी ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन सोल ट्रेडर से एक लीगल फॉर्मेलिटी ज्यादा होती है। यहाँ पे बनता है पार्टनरशिप डीड। क्या? पार्टनरशिप डीड, या फिर इसको बोलते हैं पार्टनरशिप अग्रीमेंट। पार्टनरशिप अग्रीमेंट या फिर पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप अग्रीमेंट में होता क्यों? पार्टनरशिप अग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड में क्या है कि गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आप जितने भी पार्टनर हो, समझो 5 पार्टनर हो, आप लाओ भाई हमारे पास एक डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब जिसमें आप सब लिखोगे कि आप सबने कितना 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 पैसा लगाया, कौन कितना कितना काम संभालेगा, किसको कितनी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा, ये सब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट बोलेगी ऐसा नहीं हो भाई तुम लड़ने आ जाओ। अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो कल मैं बोल सकता हूँ कि यार मेरी तो इतनी परसेंटेज थी, मुझे इतना प्रॉफिट दो। ठीक है, अगर नुकसान हुआ तो मैं बोलूंगा यार मेरी परसेंटेज तो कम थी। तो भाई आगे जाके लड़ाई ना हो तो गवर्नमेंट बोलती है पार्टनरशिप डीड बना लो। क्या बना लो? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना लो जिसमें तुम्हारा लिखा हुआ हो कौन कितने पैसे ला रहा है, कौन कितना काम संभालेगा, कौन कितना प्रॉफिट और लॉस डिवाइड करेगा। इसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप अग्रीमेंट। क्लियर है भाई? समझ में आया? चलो,
तो ये सारी बात। अब चलते हैं भाई क्या, तो आगे फायदे पे चलते हैं। तो पहला तो इजी टू सेटअप हो गया, इतनी ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं। दूसरा भाई, जब एक सोल ट्रेडर बंदा था, जब एक सोल ट्रेडर बंदा था तो एक घर से पैसा आ रहा था। अब 2 से 20 लोग आ रहे हैं तो 2 से 20 लोगों के घर से पैसा आएगा, मतलब कैपिटल ज्यादा हो गया, फाइनेंस ज्यादा हो गया, पैसा ज्यादा हो गया। बात समझ में आई? ठीक है। चलो भाई, उसके बाद क्या हो सकता है, पार्टनर्स अपनी नई नई स्किल ला सकते हैं। भाई सब अलग अलग पार्टनर हैं, सब अलग अलग बंदे हैं। जब सब अलग अलग बंदे हैं तो सब अलग अलग स्किल लाएंगे। तो कोई फाइनेंस में अच्छा होगा, कोई मार्केटिंग में अच्छा होगा, कोई मैनेजमेंट में अच्छा होगा, कोई प्रोडक्शन के मसले जानता होगा, ठीक है, कोई नेगोशिएशन में अच्छा होगा। सब अपने अपने स्किल लाएंगे और अपने अपने सब आइडिया लाएंगे। तो बिजनेस के बाद नए आइडियाज भी आ जाएंगे और नए स्किल भी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, पार्टनरशिप में सब बंदे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज शेयर करेंगे। सोल ट्रेडर में क्या था, अकेला बंदा सारी चीजें बर्दाश्त कर रहा था, अकेला बंदा सारी चीजें बर्दाश्त कर रहा था। यहाँ पे आपको बर्दाश्त करने की जरूरत अकेले नहीं है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, डिवाइड हो जाएगी, काम डिवाइडेड है, आपके ऊपर प्रेशर कम होगा, मेंटल प्रेशर कम होगा, फिजिकल प्रेशर भी कम होगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि काम डिवाइडेड है। प्लस फॉर एग्जाम्पल संडे को आपको दुकान खोलनी है, एक संडे एक पार्टनर आ जाएगा, दूसरे संडे दूसरा पार्टनर आ गया, तीसरे संडे तीसरा पार्टनर आ गया। अगर आप सोल ट्रेडर होते तो हर संडे आप ही को जाना पड़ता, आप ही को जाना पड़ता, अब नहीं जाना पड़ेगा, सब अलग 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 आएंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है भाई? तो ये एडवांटेजेस हो गए। अब पढ़ते हैं इसके क्या भाई, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, देयर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप में भी यही मसला है, अगर पार्टनरशिप बिजनेस, अगर पार्टनरशिप बिजनेस अगर पैसे, अगर अपने बिजनेस के उधार पे नहीं कर पा रहा तो बात घर तक पहुंच जाएगी, बात घर तक पहुंच जाएगी, बात घर तक क्या हो जाएगी भाई, पहुंच जाएगी। इसका मतलब पर्सनल एसेट्स ऑफ ऑल दी पार्टनर्स वुड आल्सो बी एट रिस्क। जो भी पार्टनर के अपने पर्सनल एसेट है वो भी रिस्क पर है, क्योंकि अगर बिजनेस ने लोन रीपे नहीं करा तो बात घर तक आ जाएगी, बात घर तक आ जाएगी। क्लियर है भाई? तो ये हो गया, देयर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, तो ऑल दी पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी लोन्स ऑफ दी फर्म, एंड इफ द बिजनेस गोज बैंकरप्ट तो पार्टनर की अपनी पर्सनल बिलोंगिंग, पर्सनल गाड़ी, पर्सनल घर बिक सकता है। ठीक है, अगर बिजनेस लोन रीपे नहीं कर पा रहा। चलो फिर भाई, बिजनेस में क्या होता है पता है, बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में क्या होता है, पार्टनर, जब पार्टनरशिप बिजनेस होता है तो क्या होता है, लड़ाइयाँ झगड़े, लड़ाई झगड़े। ठीक है, हर बंदा बोलेगा मेरा आइडिया लो, दूसरा बंदा बोलेगा मेरा आइडिया लो, ठीक है, तीसरा बंदा बोलेगा भाई मेरा आइडिया क्यों नहीं ले रहे, चौथा बंदा बोलेगा भाई तुम तीनों ही आपस में लड़ रहे हो, मेरे से तो कोई आइडिया भी नहीं पूछ रहा है। ठीक है, इस लड़ाइयाँ, बहुत लड़ाई होती है। आप अपने किसी दोस्त के साथ भी बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, उसमें भी मसला है। आप अपने भाई के साथ पार्टनरशिप बिजनेस कर लो, उसमें मसला है। भाई जब तक दिमाग ज्यादा होते जाएंगे पार्टनरशिप में, उतने मसले आते जाएंगे। तो डिसएग्रीमेंट, हर बंदा लड़ाई झगड़े कर सकता है कि यार मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, मेरा क्या मसला हो गया। अब देखो डिसएग्रीमेंट होंगे तो डिसीजन लेट लिए जाएंगे, क्या लिए जाएंगे, डिसीजन लेट लिए जाएंगे। चलो भाई, उसके बाद देयर इज अ लिमिट टू दी कैपिटल, देयर इज अ लिमिट टू दी कैपिटल। लिमिट टू दी कैपिटल का मतलब क्या है, लिमिट टू दी कैपिटल का मतलब, हाँ, सब बराबर पैसे नहीं, देयर इज अ लिमिट टू द कैपिटल। इसका मतलब, इसका मतलब है कि भाई सोल ट्रेडर में क्या था, सोल ट्रेडर में एक बंदा था, एक बंदा कितना ही पैसा लेकर आ जाएगा। पार्टनरशिप में क्या था, 2 से 20 लोग, अगर 20 से ऊपर लोगों से पैसा चाहिए, अगर स्टॉक मार्केट में शेयर बेचने हैं तो पार्टनरशिप बिजनेस बेच सकता है नहीं, पार्टनरशिप बिजनेस सिर्फ 20 लोगों को अपना पार्टनर बना सकता है, इससे ऊपर अगर आपको पैसा चाहिए तो आप पार्टनरशिप बिजनेस रेज नहीं कर सकता। तो पार्टनरशिप बिजनेस के पास सोल ट्रेडर से ज्यादा पैसा होता है, लेकिन कंपनी से कंपैरेटिवली कम पैसा होता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप पास एडवांटेज है कि सोल ट्रेडर से ज्यादा पैसा है, लेकिन ड्रॉबैक है कि भाई कंपनी से कम पैसा। क्लियर है भाई, समझ में एक बात, क्लियर है भाई? चलो, तो देर इज अ लिमिट टू द कैपिटल। उसके बाद देर इज नो कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस। अगर पार्टनर में 10 पार्टनर में से एक भी पार्टनर मर गया तो बिजनेस बंद, लीगली, लीगली कानूनी तौर पे बंद। क्योंकि कानूनी तौर पे क्या था, पार्टनरशिप डीड बनी हुई थी, पार्टनरशिप डीड बनी हुई थी, पार्टनरशिप डीड में बोला हुआ था 10 लोग हैं, पार्टनरशिप डीड में क्या बोला हुआ था, 10 लोग हैं पार्टनरशिप डीड में। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है भाई 10 लोग हैं, 10 लोग ने इतनी इतनी कैपिटल लगाया हुआ, इतना इतना पैसा लगाया हुआ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, इतना प्रॉफिट बढ़ेगा, इतना लॉस बढ़ेगा।
जब 10 में से एक पार्टनर चला गया तो कितने पार्टनर बन गए? 9। तो पार्टनरशिप डीड तो बनी हुई थी 10 लोगों की, एक बंदा तो मर गया, तो पार्टनरशिप डीड जो थी वो क्या हो गई? कैंसल, खत्म। तो गवर्नमेंट बोलेगी बेटा लीगली, लीगली बिजनेस, कानूनी तौर पे बिजनेस क्या हो गया है? बंद। दोबारा आओ पार्टनरशिप डीड लेके, जो 10वां बंदा तुम्हारा मरा है उसके घर वालों को तुम पैसा दो, फिर तुम 9 बंदे दोबारा आके क्या करोगे? पार्टनरशिप डीड बनाओगे। आई बात समझ में? तो एक बंदा मरा तो सोल ट्रेडर भी बंद, एक बंदा मरा तो पार्टनरशिप भी बंद लीगली तौर पे, फिर 9 बंदे अलग पार्टनरशिप डीड बनाएंगे और सारा काम दोबारा होगा। ठीक है, तो ये बड़े बड़े ड्रॉबैक हैं। हाँ, प्रॉफिट तो डिवाइड हो जाएगा, हाँ ये भी एक मसला हो सकता है कि प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा, एक ड्रॉबैक आप ये भी बोल सकते हो, प्रॉफिट वुड बी डिवाइडेड। गुड हमाद। प्रॉफिट वुड बी डिवाइड। क्लियर है भाई, समझ में आ गया? तो ये पार्टनरशिप के फायदे और नुकसानात हो गए, क्या हो गए भाई? प्रॉफिट और वो फायदे और नुकसान। क्लियर? समझ में आया भाई? क्लियर है सबको?